चलो शुरू। तो तकरीबन 122 साल बाद जो नज़ारा आप देखिएगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ रही है और चंद्रमा को कवर कर रही है। 122 साल बाद एक ब्लड मून की स्थिति जो है खगोलीय विज्ञान में बनेगी। हमें सर विकास बताइएगा कि क्या स्थिति बन रही है आज। स्थिति जो है ये 958 पे शुरू हुई है। 958 पे शुरू होकर इसको करीब बताया जा रहा है कि 80 मिनट के आसपास रहेगा। कि लगभग ये मान लीजिए आपकी 11:05 तक रहेगा और ये 10:30 बजे अपने पूर्ण चरम पे होगा। आपको पूरा रेड मून जिसे लाल चांद आज कहा जाएगा वो देखने को मिलेगा ना। और ये कहा जा रहा है कि अगर खगोल शास्त्र देखें तो चंद्र ग्रहण का अध्ययन दो तरीके से किया जाता है, एक ज्योतिषीय तरीके से, खगोल विज्ञान। बिल्कुल सही बात। एक साइंस मानती है। साइंस के तौर पे ये कहा जा रहा है ये बड़ी अद्भुत खगोलीय घटना है और साल की ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अब ये कहा जा रहा है, अब दूसरा पक्ष आता है ज्योतिष ये कह रहे हैं कि साहब चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है भारत में विशेष तौर पे पड़ेगा नकारात्मक। वो आप कैसे देखते हैं? इसमें अक्सर ये कहा जा रहा है कि आप साल की शुरुआत से देख सकते हैं इन चीज़ों को कि 2025 से शुरू हुआ तभी से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अहमदाबाद क्रैश हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई और इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं रुक कर हो रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ और अब हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध खराब हो गए। चाइना को आप कभी समझ ही नहीं सकते थे कि वो आपका दोस्त बन जाएगा, अचानक से उनके नज़दीक आ गए। मतलब कुछ अजीब हो रही है। और अगर आप इससे देखें तो कहना है ज्योतिष विकास हम आपको रोकेंगे नहीं, आप देखिएगा चंद्रमा की तरफ तो तकरीबन 50% चंद्रमा जो है वो कवर हो चुका है। काली छाया है जो चंद्रमा को कवर कर रही है और अब ये जो प्रक्रिया चल रही है ये प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी जरा बताइएगा। इसको आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और आपको फिलहाल अगर आप नंगी आंखों से इसको निहारेंगे आज शाम को चंदा मामा को अपने, तो ये धीरे धीरे आपको पहले ब्लैक और फिर बिल्कुल डार्क रेड में ये आपको दिखाई देगा। योगेश जी ये बिल्कुल आपको लाल दिखेगा एकदम 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। एक अद्भुत एक रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, साथ साथ रोशनी रहेगी और बीच में आपको रेड दिखाई देगा। लाल नहीं होता था, सब वो बेसिकली पर दिखाई देता ना से रेड। तो ये दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण है इस साल का जी। और जो ये घटना है ये इसका टेन्योर कितना रहेगा, टाइम पीरियड करीब 80 मिनट के आसपास बता रहे हैं इसको। 11 से 11:05 के आसपास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो आप देख रहे हैं क्या प्रभाव जो आपको लगता है कि बच्चों को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको तो देखना चाहिए, उनको तो बताना चाहिए कि चंद्र ग्रहण दरअसल होता क्या है। हालांकि आप कुछ बच्चे प्रिकॉशन रखें और उनको बताना चाहिए चंद्र ग्रहण दरअसल होता क्या है। मैं तो दरअसल आपको जब मैं खबर एक पढ़ रहा था, एक रिसर्च थी छोटी सी, आज दिखाया कि करीब आज 2.5 करोड़ बच्चों ने जो अभी 10वीं में नहीं आए हैं उन्होंने आज चैट जीपीटी से ये पूछा है कि रेड मून क्या होता है। चैट जीपीटी हमें बता। तो ये इतना बड़ा चैट जीपीटी पे जो हुआ है बिजी, ट्रेंडिंग कंसोल हो गया पूरा कि ये है क्या, ये क्या। बच्चों में इतनी वो है और भाई जानना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना हो रही है उसको जानना चाहिए, बच्चे भी जाएंगे और बड़ों को भी पता होना चाहिए इस बारे में कि ये रेड मून दरअसल होता क्या। हम छोटे थे, हम लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना आपने नहीं, सोशल मीडिया की जो है एक साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है। साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए बच्चों के अंदर। आप बच्चों को बताइए कि चंद्र ग्रहण दरअसल होता क्या है। वो जो कथा कहानियाँ जो मिथ चलते हैं वो अलग बात है, उसका एक अलग सेगमेंट है। लेकिन जो खगोलीय घटना है ये तो एक ग्रह हैं जो बीच में आ रहे हैं, इनका कोई विशेष प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चों को समझना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। अब दरअसल हो क्या रहा है आपके अड़ोस पड़ोस में आजकल तो सोशल मीडिया है कि कुछ भी हो जाए तो तुरंत आदमी या तो खोजता है उसे या कुछ। अब ब्लड मून चांद को रोज लोग देखते हैं, अचानक वो लाल होगा। बच्चों को अचानक जो नहीं जानते उनको क्यूरियोसिटी है और जानना भी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक गंभीर सवाल विकास हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब चंद्र ग्रहण की बात होती है तो टीवी चैनलों पे ज्योतिषाचार्य बुला लिए जाते हैं, जबकि वैज्ञानिक बुलाने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टर्न है, क्योंकि जब आप वैज्ञानिक बुलाएंगे तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच आएगी। वो जानेंगे कि चंद्र ग्रहण जो है वो क्यों होता है, कौन सा ग्रह किसके सोलर उसमें आ जाता है, किसकी कहाँ पे छाया पड़ती है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। लेकिन आप जब ज्योतिषाचार्य को बुला लेते हैं तो वो अपने तरीके से बताना शुरू करते हैं, ये देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहना चाहूँगा कि इसको एक भाई धर्म से अगर आप किसी चीज़ को हटाएंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। नहीं, धर्म की बात नहीं, हम कह रहे हैं खगोलीय घटना है। मैं मान गया, आपकी बात बिल्कुल सही है, खगोलीय घटना है, ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये देखिए कि टोटल चैनल्स पे इस समय जो बैठे हुए हैं सब खगोल शास्त्री कम हैं और उसमें जो आपके ये हैं धर्म गुरु और ज्योतिषाचार्य ये ज़्यादा हैं और ये बता रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा।
जबकि इसको एक नॉर्मल घटना के तौर पे लेना चाहिए। अगर इस देश को शुभांशु शुक्ला जैसे एस्ट्रोनॉट तैयार करने हैं बिल्कुल, तो आपको इसरो के वैज्ञानिक तो बुलाने पड़ेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों का या जो साइंस के टीचर हैं उनसे आप बात करिए। तो जो साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है वो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। उस अप्रोच को आगे लेके जाना पड़ेगा। इसमें मैं कह रहा हूँ सभी को इसमें अपनी तरह से सहभागिता करनी चाहिए और बच्चों को इसे 90% मैं कहूँ 90% से ज़्यादा लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे एक साइंटिफिकली घटना ही माना जाए। तो विकास जरा हमारे लोगों को बताइए कि अब क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि मुझे लग रहा है जैसे जिस पोजीशन में इस समय चांद पे काली छाया पड़ गई है और ये आप ये मान लीजिए 25% के आसपास अब ये चांद को इसने घेर लिया। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये स्पीड इसकी यही रहेगी जहाँ तक हमें लग रहा है। हमें 15 से 20 मिनट होंगे और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए धीरे धीरे इसी स्पीड से बढ़ेगा 10:30 मिनट के आसपास 10:35 10:40 वहीं तक ये अपनी पूर्ण चरम पर पहुँचेगा। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि जो चंद्रमा है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये बड़ी विचित्र घटना है खगोल शास्त्र की। 122 साल बाद ये नज़ारा जो है वो आप देखेंगे। अलग अलग इसके एस्पेक्ट हैं, धर्म का अलग एस्पेक्ट है, साइंस का अलग एस्पेक्ट है, लेकिन एक बार आप देखिएगा जरूर खगोलीय शास्त्र जो है वो अपना खेल है उसका। सोलर सिस्टम का एक अलग खेल है। तो सोलर सिस्टम को समझने के लिए आपको इन सब नज़ारों को देखना पड़ेगा और थोड़ी सी उसके बारे में आप जानकारी मिली और इसके लिए नासा भी नज़र रखे होगा, इसरो भी नज़र रखे। तो जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वो भी उनके लिए बड़ा ये ऐसा मौका रहता है कि चीज़ें बदल रही हैं। आपकी रोशनी से आज चांद दूर है सूरज की रोशनी से, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा हो उस पर नज़र रखेंगे। हर जगह नज़र टिकी क्योंकि बड़े बड़े संस्थान हैं उन्होंने नज़रें बनाई हुई हैं और इसलिए हम भी नज़रें बनाए हुए हैं, आप भी नज़रें बनाए हुए हैं। तो नज़रें बनाए रखी। मैं आपका बहुत बहुत आभार। तो निश्चित तौर पर आप भी जो है वो चांद देखिएगा और एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसका आप लोग भी आनंद लीजिएगा।